हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक्स में एक सुंदर सा टॉपिक दे रखा है जिसका नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। क्या होता है एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्सेस? अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। पहली चीज मेरी क्या बोल रही है कि अगर मेरा पर्सन है, अगर मेरा ये क्या है, पर्सन है, और वो एक फोर्स लगा रहा है, लेट्स से वो कितने का लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आपको ये चीज पता होगी कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, हम किसमें नापते हैं हमेशा फोर्स को? न्यूटन में। जो फोर्स की क्या होती है हमारी एसआई यूनिट, ठीक है, वो क्या होती है हमारी न्यूटन होती है। एक फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, आइजैक न्यूटन, उन्होंने फोर्स के बारे में बात किया था। तो हम जितने भी, जब भी मैं न्यूटन बोलूं तो न्यूटन का क्या मतलब होता है कि हम भाई फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं कि कितने जोर से धक्का दे रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 न्यूटन के जोर से हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें देखना है एक ऑब्जेक्ट, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, बट ये बॉक्स नहीं हिला, ये बॉक्स मेरा नहीं हिला। इसने अपने एक फ्रेंड को और बुला लिया मदद के लिए और बोला आजा, इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब मैंने क्या देखा, ये धीरे धीरे जो बॉक्स है ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। किस में आ गया, मोशन में। तो इससे मैंने एक चीज नोटिस करी। मैंने क्या चीज नोटिस करी कि अगर एक ही डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ या जितना फोर्स अप्लाई करता हूँ, एक दूसरे का क्या होता है, ऐड हो जाता है। कि मतलब अब इस बॉक्स पे जो मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस बॉक्स पे, बॉक्स एक्सपीरियंस, बॉक्स एक्सपीरियंस दी फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। और ये जो 10 न्यूटन कैसा है, ये कैसा है, पर्सन 1 प्लस पर्सन 2, पर्सन 1 और पर्सन 2। ये भी मेरा क्या दे रहा था, 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा था, और ये भी मेरा क्या दे रहा था, 5 न्यूटन का फोर्स दे रहा था, जिसमें एक ऐड होके कितना हो गया मेरा, 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो सिंपली मैं इसे एक चीज समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है का कंबाइंड इफेक्ट अगर मुझे देखना है, तो सब फोर्सेस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, और ऐड होके क्या बनता है, एक बड़ा फोर्स बनता है। तो पहला मैं फोर्स के बारे में क्या ध्यान रखूंगा कि फोर्स क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हमेशा एक दूसरे से क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। दूसरी बात मैं क्या सीखता हूं, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, then the net force acting on it is difference between the two forces। जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होता है, एक दूसरे का डिफरेंस होता है। सर डेफिनेशन से तो नहीं समझ आया, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स से एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन मेरा क्या है, ये, और वो इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। कितने न्यूटन से खींच रहे हैं, 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। दूसरा पर्सन और है, लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, दूसरा पर्सन आ गया, वो इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। कितने न्यूटन से खींच रहा है, लेट्स से 4 न्यूटन से इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब दोनों में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो क्या हो रहे थे, एडिशन हो रहे थे। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स होगा तो भी ऐड होगा, तो नहीं, तो ऐड नहीं होगा। अगर मुझे अब देखना है कि इस बॉक्स का मोशन कहां हो रहा है, तो मोशन कहां होगा, इस केस में मैं क्या बोलूंगा, मोशन ऑफ अ बॉक्स इज टूवर्ड्स इज टूवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स, इज टूवर्ड द ग्रेटर फोर्स। और ये मुझे कैसा पता चलेगा ग्रेटर फोर्स, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, ग्रेटर फोर्स हो गया। लेकिन जो मोशन हो रहा है कि किस स्पीड से होगा, किस मोमेंटम के साथ चलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो नेट फोर्स आएगा मेरा, जो नेट फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, इन दोनों फोर्स के डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा होगा, बॉक्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। जैसे पिछले वाले केस में देखा था, 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता, लगा दो ही बॉडी रही थी, फर्क क्या था, सेम डायरेक्शन में था, इस वजह से 10 न्यूटन कर रहा था। बट इस केस में लगा भी दो ही बॉडी रही है, लेकिन
अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। इस वजह से मैं 9 न्यूटन नहीं कर सकता इसको ऐड करके, मुझे सब्ट्रैक्ट करके क्या करना पड़ेगा, 1 न्यूटन। तो ओवरऑल मेरा फोर्स कितना हो गया, 1 न्यूटन का मेरा क्या हो गया सर, फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने दो चीजें समझी। क्या चीजें समझी, कि दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, और दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मेरे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। या नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं क्या सीख रहा हूं, अगर मुझे देखना है कि बॉक्स इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या हो रहे हैं, फोर्स का एप्लीकेशन लग रहा है, तो मूवमेंट उस तरफ होगा जहां पे मेरा क्या होगा, ग्रेटर फोर्स होगा, जहां पे मेरा क्या होगा, ग्रेटर फोर्स होगा। कितना टोटल इफेक्ट निकलेगा भाई, वो जो बॉक्स है वो कितने न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा, दोनों अगर डायरेक्शन अलग है तो ओवरऑल फोर्स क्या चला जाएगा, मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपन दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने क्या दे रखा होता है, टग ऑफ वॉर। ठीक है, सबने ये वाला गेम खेला है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इसका नाम क्या है, टग ऑफ वॉर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, यहां से भी फोर्स का एप्लीकेशन होता है और यहां से भी फोर्स का एप्लीकेशन होता है, लेकिन ये वाला जो है, ठीक है, ये किस तरफ जाएगा डिपेंड करता है कौन ग्रेटर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, जहां पे मेरा क्या है, ग्रेटर फोर्स हो रहा है। और अगर मैं देखना चाहूं कि सर ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना आ रहा है, तो टोटल फोर्स कितना आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। कि क्या ये केस है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो कैसे आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। कैसा आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। सेम यहां पर भी ले लो, अगर मैं बोल रहा हूं भाई, मान लो ये वाला भी क्या कर रहा है, इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस तरफ क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये वाला भी क्या कर रहा है, इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेट्स से इसका जो है, मान लेते हैं ये 5 न्यूटन से कर रहा है और ये किससे कर रहा है, 4 न्यूटन से कर रहा है। तो सेम बात है, अब आप सब बताइए कि डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, तो जो ग्रेटर फोर्स है, ये मेरा क्या है, ग्रेटर फोर्स है, तो ये बॉक्स इधर नहीं मूव करेगा, इधर मेरा मूवमेंट नहीं होगा। किधर मूवमेंट होगा, इस तरफ मूवमेंट होगा, इस तरफ मेरा क्या होगा, बॉक्स का मूवमेंट होगा, क्योंकि ग्रेटर फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। इसी के साथ कहां चलते हैं अपन, अगले पॉइंट पे। ये क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो मैं अभी तक बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, जब भी मैं एक नंबर को ऐड कर लेता हूं, जब भी मैं क्या कर लेता हूं, एक नंबर को ऐड कर लेता हूं, तो उसको क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड, कि इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड जब भी सुनो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, और उसके पीछे उसकी क्या आएगी, एसआई यूनिट। अगर न्यूटन दे रहा है तो वो नंबर क्या होगा, उस यूनिट को या उस क्वांटिटी को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, 15 न्यूटन का क्या मतलब हो गया, कि 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 15 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं 20 न्यूटन, तो न्यूटन तो क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, जो कि क्या शो कर रही है, फोर्स को, कि क्या शो कर रही है, फोर्स को। और ये जो 20 है, ये जो क्या है, 20 है, 20 क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। 20 क्या दिखा रहा है, मेरा मैग्नी इतना है, तो किसका मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है मेरी, न्यूटन है। ऐसे यूनिट क्या है मेरी, न्यूटन है। ऐसे ही अपन वेट का ले सकते हैं, ऐसे में क्या ले सकता हूं, वेट, वेट नहीं, आप क्या ले लो, मास ले लो। तो मास का क्या होता है, जैसे मैं क्या बोल देता हूँ, 3 kg, मैं क्या बोल देता हूँ, 3 kg, तो ये 3 मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये kg मेरा क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। तो दोनों ही नंबर के साथ एसआई यूनिट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होप आपको मैग्नीट्यूड समझ आ गया होगा। मैग्नीट्यूड सिंपली मतलब क्या है, आपका नंबर है। सेकंड चीज क्या बोल रहा है, इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट इफेक्ट्स आल्सो चेंजेस। मतलब क्या है, सिंपल सा है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है तो इफेक्ट भी मुझे अलग अलग दिखेगा। कैसे सर, मान लो एक पर्सन है, मान लो ये क्या मेरा, एक मेरा पर्सन है। अब तक मैं क्या देख रहा था, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन में, ये बॉक्स है लेकिन बॉक्स नहीं चल रहा था, बॉक्स मेरा नहीं चल रहा था, तो ये इसका इफेक्ट था। क्या इफेक्ट था, कि बॉक्स नहीं चला। ठीक है, लेकिन अगर इसने अपने फोर्स को चेंज कर लिया, अब वो क्या कर रहा है, कि चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अब मैं क्या देखूंगा, उसने क्या किया,
कि अब जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो मैंने क्या देखा, बॉक्स चल गया, बॉक्स क्या हो गया, मूव कर गया। तो 5 से 10 न्यूटन आते बॉक्स में क्या हो गया, मूवमेंट आ गया, मतलब मेरा सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया। जो पहले बॉक्स रुका हुआ था, फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करने से मेरा सिनेरियो चेंज होकर अब क्या हो गया, वो बॉक्स चलने लग गया। तो इस लाइन का इतना ही है कि अगर मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को क्या करूं, चेंज कर दूं, तो इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो इफेक्ट देखो मेरा क्या हो गया, चेंज, मैं क्या बोलूंगा, चेंज हो गया। ठीक है, पहले जो चीज रुकी हुई थी अब वो चीज चल रही है। डायरेक्शन का भी रोल होता है। मान लो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो चल रहा है। मान लो मैं डायरेक्शन बदल के पीछे की साइड लगाने लग जाऊं, तब चलेगा क्या सर, तो तब नहीं चलेगा। तो डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, फोर्स की एप्लीकेशन में चेंज आता है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या बोलता है, इन जनरल more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. इस लाइन का मतलब समझ, जितने भी आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट देखते हो, चीजें देखते हो, उस पर जरूर नहीं एक ही फोर्स लगती, नंबर ऑफ फोर्स लगते हैं। लेट से मैं क्या लेता हूं, एक बॉल का एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये आपका ग्राउंड है और इस पे क्या रखी है, एक बॉल रखी हुई है। मान लेते हैं क्या है, ग्राउंड है और इस पे क्या रखी है, मेरी एक बॉल रखी है। ये मेरी क्या होगी, बॉल होगी। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हर जगह से लग रहा है, यहां से लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, हर डायरेक्शन से क्या लग रहा है, फोर्स। ठीक है, फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये फोर्स का क्या है, जो मैग्नीट्यूड है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, मैग्नीट्यूड क्या है, सारा एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बॉल ऐसी की ऐसी रखी रहेगी। शर्त क्या होनी चाहिए कि जितना भी मैग्नीट्यूड है, लेट्स से ये 5 न्यूटन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 5 न्यूटन ले लेते हैं, यहाँ पर भी 5 न्यूटन ले लेते हैं, इधर भी 5 न्यूटन ले लेते हैं, इधर भी 5 न्यूटन ले लेते हैं। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि नेट फोर्स, मेरा जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि ऑल दी फोर्सेस, बिकॉज ऑल दी फोर्सेस कैंसिल आउट, कैंसिल आउट ईच अदर। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक पर्सन है, वो बॉक्स को इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और एक और पर्सन है और वो इस बॉक्स को यहां पर लगा रहा है 5 न्यूटन के। तो मैं क्या देखूंगा, क्या ये बॉक्स चलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं सर। ठीक है, इज द बॉक्स मूव, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर मेरा क्या होगा, नो। मान लो ये पर्सन भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये पर्सन भी क्या लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज द बॉक्स मूव, इज द बॉक्स मूव, तो मेरा आंसर क्या होगा, नो। क्यों मूव नहीं कर रहा, क्यों मूव नहीं कर रहा, बिकॉज द नेट फोर्स, द नेट फोर्स इज जीरो, द नेट फोर्स इज जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। अगर एक डायरेक्शन में होती तो ऐड हो जाती, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 क्या हो रहा है, एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, मतलब ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। सेकेंड चीज, अगर एक का भी मैग्नीट्यूड है, भाई अगर ये तो क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, लेकिन मान लो मैं एक का, इसी केस में मान लो मैं वापस क्या लेता हूं, बॉल का केस लेता हूं, और मैं बोल देता हूं भाई यहां से तो क्या था, 5 न्यूटन था, यहां से भी क्या था, 5 न्यूटन था, इधर से भी क्या था, 5 न्यूटन था, इधर से भी क्या था, 5 न्यूटन था, यहां से क्या था, 5 न्यूटन था, और इधर से जो था वो 6 न्यूटन था, इधर से क्या था, जो 6 न्यूटन था। तो मैं क्या देखूंगा, भाई ये वाला जो 5 न्यूटन है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये वाली चीज क्या है, ग्रेटर है, ये वाली चीज क्या है मेरी, ये वाली चीज मेरी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ग्रेटर से मैं क्या बोलूंगा, इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा क्या आ जाएगा, बॉल मूव, मूव बॉल। ठीक है, इस डायरेक्शन मेरी क्या होगी, बॉल मूव करेगी। तो सेम लाइन यही बोल रही है कि मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, नेट फोर्स
समझ आ गया कैसे निकल रही है? कैंसिल आउट होके निकल रही है, ठीक है। तो नेट फोर्स का जो भी लास्ट मोमेंट पे मेरा जो आंसर आएगा उसी पे क्या होगा, वैसे ही इफेक्ट होगा कि बॉल चल रही है। अगर सारी फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, तो नेट फोर्स मेरा 0 है, तो बॉल नहीं चलेगी। लेकिन एक भी फोर्स अगर दूसरे वाले को कैंसिल आउट नहीं कर पाता, एक भी फोर्स मेरा दूसरे वाली फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर पाता, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं सर अब नेट फोर्स मेरा 0 नहीं है, तो अब बॉल में क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। तो होप ये वाली चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ चलते हैं आगे, जो मेरा क्या बोल रहा है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं विद इन 1 मिनट। रिकॉल में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फोर्स को समझा, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है। दूसरी चीज अपन ने क्या समझी कि अगर फोर्स को एक्सपीरियंस करना है तो दो बॉडी में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। तीसरी चीज हमने क्या सोची कि अगर दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, और अगर दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो नेट फोर्स देखने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता मतलब कैसा है कि अगर एक डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर मैंने क्या देखा कि जो कंबाइंड इफेक्ट होता है कि मूवमेंट किस तरफ होगा, कि अगर दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ग्रेटर फोर्स की तरफ मेरा क्या होता है, मूवमेंट होता है। ग्रेटर फोर्स की तरफ क्या होता है सर, आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर हमने मैग्नीट्यूड को समझा। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो नंबर है वही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ। इफेक्ट मतलब कि अगर मैं फोर्स को अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या क्या इफेक्ट दिख सकते हैं। इफेक्ट दिखने का क्या मतलब होता है कि फोर्स के एप्लीकेशन से बॉडी में क्या चेंज आ सकता है, सामने वाली बॉडी में क्या क्या आ सकता है चेंज। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो चेंज क्या आता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है आपका सर, स्टेट ऑफ मोशन में आपका रेस्ट भी आ जाता है। रेस्ट मतलब कोई चीज मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह खड़ी है। दूसरा मेरा मोशन भी आ जाता है, दूसरा मेरा क्या आ जाता है, मोशन भी आ जाता है। और तीसरा मेरा डायरेक्शन भी आ जाता है, तीसरा मेरा क्या आ जाता है, डायरेक्शन भी आ जाता है। इससे मैं क्या समझता हूं कि एक फोर्स की मदद से मैं रुकी हुई चीज को चला सकता हूं, चलती हुई चीज को रोक सकता हूं, और इस डायरेक्शन में आने वाली चीज को मैं उसके फोर्स की मदद से उसका डायरेक्शन क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। इसमें क्या बोल रहे हैं, बॉल चलती हुई आ रही थी, ठीक है, और ये जो प्लेयर है ये क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके उस बॉल को रोक लेता है। बॉल स्पीड से उसकी तरफ चलती हुई आ रही थी, मतलब बॉल कैसी थी, मूवमेंट में थी। लेकिन सिर्फ फोर्स के एप्लीकेशन से इस प्लेयर ने क्या किया, बॉल को उसी जगह रोक दिया। सेम अपन यहां देखते हैं। अभी मान लो ये ट्रक खड़ा है, मैंने इस डायरेक्शन में पुश किया, इस डायरेक्शन में क्या किया, पुश किया, तो मैंने क्या देखा, ट्रक मूव्स टू द राइट, क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन में क्या किया, पुश किया। तो दोनों ही क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं। रेस्ट वाली चीज चल रही है और चलती हुई चीज रुक रही है, चलती हुई चीज मेरी रुक रही है और रेस्ट वाली चीज मेरी चल रही है विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली दिस, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी फोर्स है वो क्या कर रही है, स्पीड के अंदर भी चेंज करती है। ये तो अपन ने समझ लिया, ठीक है, कि चलती हुई चीज रुक सकती है और रुकी हुई चीज चल सकती है, पर स्पीड के अंदर भी चेंज आता है। कैसे चेंज आता है कि मान लो एक पर्सन है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल चल रही है, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से फुटबॉल चल रही है। इसने क्या किया, किक किया, इसने क्या किया, इसको किक किया, मतलब क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब क्या किया, अप्लाइड फोर्स। इस वजह से क्या हुआ कि इस बॉडी बॉडी की इस जो मेरी बॉल है, इस बॉल की क्या हुई, स्पीड मेरी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब ये जो चेंज आया, ये क्या आया, जो चेंज इन स्पीड आया, ये जो चेंज इन स्पीड आया ये किसकी वजह से आया, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से आया। किसकी एप्लीकेशन की वजह से आया, फोर्स की। हमने बचपन में भी खूब किया है, ये आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो छोटा सा टायर होता है, मान लो चल रहा है, एक छोटा सा टायर को कैसे बच्चे फेंक के चलाते हैं, उनको स्केल या किसी डंडे से रेगुलर रेगुलर क्या करते हैं, बीट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड तेज चलती जाती है, उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, स्पीड तेज होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं स्पीड को तेज कर सकता हूं, किससे, बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और तेज स्पीड को मैं धीरे भी कर सकता हूं, सेम विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
नेक्स्ट मेरा क्या बोलता है, अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। अगर मुझे ये समझना है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन होता क्या है, या तो उसकी स्पीड में चेंज आए या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज आए। स्पीड में चेंज आने का क्या मतलब होता है, सेम चीज, चली हुई चीज चला दो या चली हुई चीज रुका दो। तीसरी चीज डायरेक्शन में चेंज आना, जैसा आप देख रहे हो कि मान लो बॉल यहां से आ रही थी, स्केल लगा और क्या हो गया, चेंज इन डायरेक्शन। ये मुझे क्या दिखा रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन की चेंज से को भी मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेट ऑफ मोशन बोल देता हूं। तो बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन में क्या क्या आ गया मेरा, स्पीड में चेंज आ गया और डायरेक्शन में चेंज आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या एक इफेक्ट मैंने क्या देखा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होना। दूसरा इफेक्ट में क्या देख रहा हूं, शेप के अंदर भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, फ्यू एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आप मान लो एक बैलून को ब्लो करो, मतलब को फुलाओ, और क्या करो, उसको थोड़ा सा एप्लीकेट, इतना भी मत करो कि वो फट जाए, थोड़ा सा उस पर फोर्स लाओ, तो आपको दिखेगा उस पर क्या होगा, उसके शेप में चेंज आ जाएगा। एक बैलून पे जब भी हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके शेप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और क्या क्या हो सकता है भाई, इधर अपन देखते हैं, अपना क्या होता है, रबड़ बैंड, कोई भी क्या ले रहे हैं, इसको रबर ले लेते हैं। रबर कैसा होता है, इस शेप का होता है, लेकिन जैसे मैंने उसको फोर्स लगाया, मैंने क्या लगाया, उसको पुल किया, इसको क्या कहते हैं, पुल करना। तो अब देखिए इसमें क्या आ गया, उसका चेंज इन शेप, क्या हो गया, चेंज इन शेप। हुआ कि नहीं हुआ, अब वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। मैंने रबड़ को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उसके शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। सेम आप स्पंज को ले सकते हो, ये क्या है, आपका स्पंज है। जैसे मैं उस पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, वो अपना शेप को चेंज कर लेता है। सेम आप स्प्रिंग पे ले सकते हो, जैसे स्प्रिंग पे मैं क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाता है, वैसे छोटी सी हो जाती है, मतलब मैंने उसके शेप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जैसे मैं उसको छोड़ता हूँ, वापस वो क्या आ जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि फोर्स जो होता है वो क्या करता है, शेप में भी चेंज कर सकता है। ये भी क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अल्टर्ड इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अल्टर्ड का क्या मतलब होता है, चेंज। अल्टर्ड का क्या मतलब होता है, चेंज। तो जब भी हम किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो जाता है, मेरा चेंज हो जाता है। Depending upon the magnitude of the force that is being applied and the rigidity of the object, the effect on its shape and size can be observed. अगर ये देखना है rigidity, और क्या देखना है अपन, मैग्नीट्यूड। रिजिडिटी का मतलब किससे सीधा से आ रहा है, हार्डनेस से। किससे आ रहा है मेरा, हार्डनेस से। तो अगर ऑब्जेक्ट की मैं हार्डनेस को लेके चलूं, ठीक है, मतलब क्या है, वो कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। दूसरा, मैं खुद कितना अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा मैग्नीट्यूड का अप्लाई कर रहा हूँ या ज्यादा, तो ये दोनों ही फैक्टर डिपेंड करते हैं कि शेप में कितना चेंज आएगा, किसी पर्टिकुलर सामने वाले ऑब्जेक्ट की शेप में कितना चेंज आएगा। हार्डनेस हो या पीछे वाला हो, ठीक है, हार्डनेस हो या मैग्नीट्यूड हो मेरे फोर्स का, तो ये दोनों ही डिपेंड किस पे करते हैं, आपके चेंज इन शेप में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझा सर, तो आज हमने क्या समझा, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में जाना। उससे पहले हमने क्या जाना, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से पहले तो हमने ये भी समझ चुके हैं कि दो फोर्स जब ऐड होते हैं या दो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होता है, अपने एडिशन हो जाता है। और दो फोर्स जब अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरी बात, इफेक्ट नंबर 1, ठीक है, मुझे क्या इफेक्ट दिखेगा, तो इफेक्ट नंबर 1, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है। स्टेट ऑफ मोशन मेरा क्या क्या बताता है कि कोई चीज चल रही है तो चलने दो, रुक रही है तो रुकने दो, ऐसा नहीं। ठीक है, चल रही है तो मैं उसको रोक सकता हूँ, रुकी हुई है तो मैं उसको चला सकता हूँ विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और उसके डायरेक्शन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तीसरी बात, मैं उसके शेप को भी चेंज कर सकता हूँ। इफेक्ट नंबर 2 क्या हो गया मेरा, कि उसके शेप को भी चेंज कर सकता हूँ विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आज की वीडियो को अपन यही कंक्लूड करते हैं इसी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।